Good morning, students. Welcome to your EVS class. Today we are going to do short answer questions and long answer questions of lesson 4, the nervous system. Part 2, short answer questions. First one is, which is the largest sense organ? Answer is, the largest sense organ is skin. हमें पता है कि skin हमारी largest sense organ है. So you have to write down the largest sense organ is skin. Second one is, what is the function of motor nerves and sensory nerves? Motor और sensory nerves के function क्या होते हैं? Motor nerves carry information from brain to our muscles or organs and make them move. जो motor nerves होते हैं वो information carry करते हैं brain से लेके muscles और organs तक, और because of that वो move करते हैं. Sensory nerve carry information from eyes, nose, ears, tongue and skin to the brain. और जो sensory nerves होते हैं वो information carry करते हैं eyes, nose, ears, tongue और skin से, और कहाँ तक पहुँचाते हैं? brain तक. Is it clear, students? Third one, name 5 sense organs. ये तो बहुत easy है. The 5 sense organs are eyes, ears, nose, tongue and skin. Fourth question is, why do we not relish food when we suffer from cold? When we have a cold, smell does not reach the special nerve cells present in the upper part of our nose. जब भी हमें कोल्ड हो जाती है तो जो स्मेल है वो हमारे स्पेशल नर्व तक नहीं पहुंचती जो प्रेजेंट है हमारे अपर पार्ट ऑफ द नोज़ में, एंड सो वी आर नॉट एबल टू रेलिश द फूड, और इसीलिए हम जो फूड है उसे रेलिश नहीं कर पाते. क्वेश्चन नंबर 5 इज, हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर आइज? वी कैन टेक केयर ऑफ आवर आइज बाय सिटिंग अपराइट वाइल रीडिंग, वॉशिंग आइज विथ क्लीन वाटर एंड रीडिंग वाइल फेसिंग टोवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट. हम अपनी आइज़ को ध्यान कैसे रख सकते हैं? हमें पहले तो सबसे पहली बात है कि हमें अपनी जो पोजीशन है उसे सिटिंग रखनी चाहिए जब हम रीडिंग करते हैं. हमें आइज़ को हमेशा क्लीन वाटर से ही वॉश करना चाहिए, और वाइल रीडिंग हमारा जो फेस होता है वो सोर्स ऑफ लाइट की साइड होना चाहिए, मतलब जिधर लाइट है आपका फेस उस साइड होना चाहिए. 6th क्वेश्चन इज़, वॉट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स इन आर बॉडी? जो फॉलोइंग पार्ट्स हैं आपको यहाँ पर आपको उनके अकॉर्डिंग बताना है कि उनकी इम्पॉर्टेंस क्या है. फर्स्ट, ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व, द टाइनी नर्व्स इन द रेटिना ऑफ आइज सेंड द मैसेज टू द ऑप्टिक नर्व. द ऑप्टिक नर्व्स कैरीज द मैसेज टू द ब्रेन. जो टाइनी नर्व्स प्रेजेंट होती है रेटिना में वो मैसेज भेजती है ऑप्टिक नर्व को, और जो ऑप्टिक नर्व है वो मैसेज को कैरी करके कहाँ तक पहुँचाता है? ब्रेन तक. द eyelashes. The eyelashes present on the eyelids protect the eyes from dust. जो eyelashes present होते हैं eyelids पे वो हमारी eyes को protect करती हैं dust से. C part is the medulla. The medulla controls the movement of involuntary muscles used in breathing, blinking of eyes, heartbeat and digestion. जो हमारी involuntary muscles होती हैं उनके movement को medulla control करते हैं, और involuntary muscles used कहाँ पे होती हैं? breathing में, blinking of eyes, heartbeat and digestion. इन सभी जगहों पे involuntary muscles use होती हैं और medulla उसको control करती है. D part, the spinal cord. All the messages travel to and fro between the brain and rest of the body through the spinal cord. जितने भी मैसेजेस होते हैं वो ब्रेन से रेस्ट ऑफ द बॉडी किसके थ्रू ट्रैवल करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू. बट द हेयर प्रेजेंट इन द नॉस्ट्रल्स. जो हेयर नॉस्ट्रल्स में प्रेजेंट होते हैं. स्मॉल हेयर इन नॉस्ट्रल्स हेल्प इन फिल्टरिंग द एयर एंटरिंग आवर बॉडी. जो स्मॉल हेयर्स हैं हमारे नॉस्ट्रल में वो हेल्प करती है एयर को फिल्टर करने में जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है, एंड इन कीपिंग डस्ट पार्टिकल्स आउटसाइड. और जो भी डस्ट पार्टिकल्स हमारे नोज़ के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जा सकती है उन्हें वो क्या करती हैं? उन्हें दूर रखती हैं, तो डस्ट पार्टिकल को अंदर एंटर नहीं करने देती. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन.
First one is, what is a reflex action? What is its advantage? Reflex action क्या होता है और उसकी advantage आपको बतानी है. Those automatic actions that we do without thinking, the reactions to sudden happenings are called reflex action. ये वो automatic actions होती हैं जिनमें हम thinking नहीं करते और ये सडन सी एक्शन होती है. जैसे ही कुछ एक्शन हुआ तो हम सडन जो हैपनिंग हो जाती है हम उसका जो रिएक्शन देते हैं, दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड. जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है. मैनी एक्सीडेंट्स आर अवॉइडेड बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन. और काफ़ी एक्सीडेंट्स क्या होते हैं हम अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, एंड डैमेज इज़ लेसर. और जो डैमेज है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है. सेकेंड वन इज़, हाउ आर सेंसरी नर्व्स डिफरेंट फ्रॉम मोटर नर्व्स? जो सेंसरी नर्व्स हैं वो मोटर नर्व से डिफरेंट कैसी है? आंसर इज़, सेंसरी नर्व्स आर एसोसिएटेड विद सेंस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. जो सेंसरी नर्व्स हैं वो एसोसिएट किससे रखती हैं? हमारी सेंस ऑर्गन से रखती हैं, जो हमारी बॉडी के सेंस ऑर्गन हैं. They carry information from eyes, nose, ears, tongue and skin to the brain. और वो information हमारी eyes, nose, ears, tongue और skin से brain तक पहुंचाती है. मोटर नर्व्स कैरी information from the brain to our muscles. जो मोटर नर्व्स होती हैं वो information कैरी करती हैं ब्रेन से मसल्स या ऑर्गन तक, and make them move. और तभी वो मूव कर सकती हैं. Is it clear, students? I hope you have understood this chapter till here. So complete your notebook and learn short answer questions. Thank you, students. Goodbye.